हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 5 स्टेट ऑफ मैटर। तो इसमें हम ये पार्ट 1 होगा। इसमें सबसे पहले हम मैटर डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ द मैटर। मैटर के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि मैटर क्या होते हैं। इसको हम यहाँ पे डिफाइन भी किए हैं। देखिएगा, मैटर इज द डिफाइंड एज एनी थिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड मैटर। ये मैटर होते हैं। ये मैटर क्या होते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, यानी कि मैटर का 3 फिजिकल स्टेट होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और नेक्स्ट होता है हमारा गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में अगर हम इंटर रिलेशन देखें, देखिएगा सॉलिड, यहाँ पे फिर लिक्विड, लिक्विड एंड हियर गैस, ये ले लेते हैं। देखिएगा, सॉलिड से हमें लिक्विड में चेंज करना है और लिक्विड को फिर हमको गैस में चेंज करना है और गैस को फिर हमको सॉलिड में चेंज करना है। ये प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, सॉलिड को अगर हम मेल्ट करें, सॉलिड को अगर मेल्ट आने की हीट करें, हीट देंगे तभी मेल्ट होगा, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और फिर इसी लिक्विड को जब हम फ्रीज करें, फ्रीज यानी कि कोल्ड कर दें या कूल कर दें, तो लिक्विड फिर क्या होगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अगर हम लिक्विड को कंडेंस करें, ऐसा इवापोरेशन करें, इवापोरेशन मीन्स एनी लिक्विड चेंज इन गैस, इसका इवापोरेशन, यानी ये टेम्परेचर देने के टाइम पे ही होता है। किसी भी लिक्विड को जब टेम्परेचर देते हैं तो अगर वो गैस में चेंज हो जाता है तो इसी को इवापोरेशन बोलते हैं। तो लिक्विड से हमको गैस में चेंज करना होता है तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। अगर हम चाहें तो गैस से लिक्विड को भी चेंज कर लेते हैं, गैस को हम डायरेक्ट लिक्विड में चेंज कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन बोला जाता है। अब देखिएगा, अगर गैस है, गैस को सॉलिड में चेंज करना होता है तो इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन बोला जाता है। अगर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज करना होगा तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है विदाउट चेंज इन लिक्विड। तो ये होती है। तो ये मैटर के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल पार्ट। ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सारे सॉलिड, लिक्विड, गैस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में, अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो उसको मेल्ट करेंगे, लिक्विड को फिर सॉलिड में चेंज करना है तो उसको फ्रीज करेंगे, लिक्विड को गैस में चेंज करना हो तो इवापोरेशन करेंगे, यानी कि हीट करेंगे लिक्विड को, तब जाकर वो गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना होगा तो इसको कंडेंस करेंगे या कंडेंसेशन करेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा, अगर हमको गैस से सॉलिड बनानी है तो इसको सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है ये, यानी कि इसको हम यहाँ पे कोल्ड किया जाता है, यानी कि इसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है गैस को टेम्परेचर पे, सबसे लो टेम्परेचर पे अगर गैस को कूलिंग करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अगर गैस को, सॉलिड को डायरेक्ट अगर गैस में चेंज करना होता है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। आपने सब्लिमेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है, इसी फिगर को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं, आप इसको आसानी से रिप्रेजेंट देख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सॉलिड क्या होती है, लिक्विड में चेंज होती है, और लिक्विड क्या होती है, गैस चेंज होती है। और यह प्रोसेस किस पे होती है, एक सूटेबल टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड कैन आल्सो चेंज इन गैस, और ये किस में होता है, एट अ सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही पॉसिबल होता है। वाटर लिक्विड होता है। वाटर लिक्विड होता क्यों है, कोई भी वाटर को हम लिक्विड बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वो कोई भी अगर वाटर है वो लिक्विड इसलिए है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे वो लिक्विड स्टेट में ही होता है, उसीलिए उसको वाटर बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे दे दिया गया है, वाटर इज द लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर कर सकते हैं, एंड प्रेशर। देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे, अब इट कैन बी चेंज इन स्टीम मतलब गैस, बाय हीटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी लिक्विड होगा, लिक्विड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वो अगर हम हीट करते हैं तो गैस में चेंज हो जाता है। एंड वेयर एज इट कैन बी कन्वर्ट इनटू आइस मीन्स सॉलिड फॉर्म बिलो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर उसी वाटर को हम क्या करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम
उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाल दें तो क्या होगा, आइस माने कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो लिक्विड इधर क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेट होता है। लिक्विड क्या होती है, लिक्विड इधर इंटरमीडिएट स्टेट इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। यानी कि देखिए, ये हम लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं और लिक्विड से हम गैस भी बना सकते हैं, और गैस से भी लिक्विड और लिक्विड से भी हम सॉलिड बना सकते हैं, या सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं। यानी कि इंटरचेंज करें तो लिक्विड ही क्या होती है, इंटरमीडिएट। हमने इंटरमीडिएट मतलब बीच का पार्ट होता है लिक्विड। तो इसी यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अ लिक्विड स्टेट इज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। आवर नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक ऐसा फोर्स होती है जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं इन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल। किसी भी इंटरेक्टिंग पार्टिकल में अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों की फोर्स होती है तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई मॉलिक्यूल्स है, या ए यहाँ पे बी मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब बोलेंगे, क्योंकि ए और बी में हो सकता है कि अट्रैक्शन फोर्स हो। अट्रैक्शन फोर्स होता है तो क्या होता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होंगे और अट्रैक्ट करके ए बी बना लेंगे, या बना सकते हैं ए इंटू बी बना सकते हैं। या हो सकता है कि इनमें ए और बी दोनों सेम चार्ज के हों, और सेम चार्ज को तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो जो रिपल्सन भी होता है एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही होता है, और जो अट्रैक्शन होता है वो भी एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाता है। तो अगर इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। कोई भी इंटरेक्टिंग पार्टिकल ए एंड बी है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। तो इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिएगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है या डिफर होता है फ्रॉम आयनिक बॉन्ड, या आयनिक बॉन्ड में बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डिफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है आयनिक बॉन्ड में। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि दीज फोर्स आर डिफर फ्रॉम प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट फॉर्म इन आयनिक बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज। देखिएगा, ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये टू अपोजिटिवली चार्ज में ही बनते हैं। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है, तभी यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आप इसको पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में भी ऐसे ही होता है। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम होंगे, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम मान लेते हैं ए और बी, इसमें से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हाई है और एक की क्या है, लो है, तो जिसकी हाई होगी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जिसका ज़्यादा होगा, जिसका लो होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे पार्शियल लिखते हैं, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का साइन होता है ये डेल जाए टाइप का, तो इसको डेल बोलते हैं, डेल नेगेटिव या डेल पॉजिटिव। पार्शियल मतलब होता है थोड़ा सा ही, यानी कि ए और बी के बीच में अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बी की ज़्यादा होगी तो दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर लोअर होगी तो इसको पार्शियल पॉजिटिव से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में इसी टाइप का ये आयंस या चार्ज बनते हैं, यानी कि टू अपोजिट चार्ज यहाँ पर भी बनता है। यहाँ पर देख लेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर ऑपरेट बिटवीन पार्टिकल ऑफ द मैटर। किसी भी मैटर के पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेट हो सकता है। देखिएगा, अगर यहाँ पे ए और बी है, अगर यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव साइन बनेगा तभी अट्रैक्शन होगा। जब अट्रैक्शन होता है तो उस टाइप के फोर्स को, उस टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। इसको बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। जैसे यहाँ दिया गया यहाँ पे अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर नोन एज वांडर वाल फोर्स। जो अगर ए है और बी है, पार्टिकल्स हैं, ये मान लेते हैं निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन 100% होगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज है। तो अट्रैक्शन के टाइम इसमें जो फोर्स होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। इसका नाम है वांडर वाल फोर्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप धीरे धीरे अपने टॉपिक्स पे आ रहे हैं। इसका नाम है वांडर वाल फोर्स। देखिए, यहाँ पे लिखा है 10 वांडर वाल फोर्स इंक्लूड फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी कि एक वांडर वाल फोर्स में डिफरेंट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो सकते हैं। पहला होता है डाइपोल
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्स लिख सकते हैं। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या इसी को हम इंटर इंस्टेंटेनियस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है हमारा डिस्पर्सन फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं लंदन फोर्स। ये लंदन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डेवलप किया था, इसीलिए इसको डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आयन डाइपोल फोर्स, और इसका जो नेक्स्ट होगा लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए वान डेर वाल फोर्स में डिफरेंट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। एक होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स, एंड नेक्स्ट आयन डाइपोल फोर्स एंड अदर नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होते हैं टोटल, ये वान डेर वाल फोर्स में इंट्रैक्शन, टोटल इतने इंट्रैक्शन हो सकते हैं वान डेर वाल फोर्स में। हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ये पहला है डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या इट इज आल्सो का इंस्टेंटेनियस फोर्स, और यहाँ पे है डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स एंड डाइपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होने की वजह से हम नेक्स्ट टॉपिक को, यानी कि इसको सारे जितने भी ये टाइप्स हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर जितने भी फोर्स हैं, ये सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को एक एक करके हमको स्टडीज करना है, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।